हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मींस लास्ट क्लास में हमने इसका मेन चीज इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं और आज बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ बताया था सॉल्यूशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन से मतलब है वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिनको अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर दें, वो वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। Means the values of variables which satisfy the given equation, those are known as the solution of the equation. So dear students, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y या 3x प्लस 2y प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर हम बात करें कि क्या इसके कि एज 2 माइनस 3 आ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या 2 माइनस 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन होने से मतलब है कि यहां पर कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। क्या ऐसा है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता जब चलेगा जब हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं, देन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरे बच्चों? दैट विल बी 3x हमारे पास है प्लस 2y है एंड प्लस 8 है। क्या करें? x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है -3 प्लस 8। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 2 6, 2 3 6, दैट इज -6 हो गया प्लस 8, 6 से 6 काटा, क्या बचा हमारे पास? दैट इज 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि 2 माइनस 3 is not a solution of the equation। अब बात ये आती है क्यों नहीं है भाई? अभी तो हमने बताया ये क्या आ गया, 8 आ गया, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है? दैट इज 0। यानी कि 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हमें पता है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू इट्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 माइनस 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहा हूं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू 20। कौन कौन सा सॉल्यूशन को चेक करना है? क्या करना है? हम चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन के आगे जो हम लिखने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन है या नहीं है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन बनता है और आपके क्लास के लिए। सो दैट इज 0 5। सेकेंड इसमें ही हम ऑप्शन ले रहे हैं, दैट इज -2 5/2। थर्ड ऑप्शन हम ले रहे हैं, दैट इज 2 एंड -5/2। हम ये कह रहे हैं कि चेक whether this is a solution of this equation,
या चेक वेदर दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या चेक वेदर 2 - 5/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हम एक ही साथ यहां पर करने जा रहे हैं। सो दैट इज, तो फर्स्ट पार्ट हम कर ले रहे हैं। सो यहां पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज 5x - 4y दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप चाहें तो आप इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 5x - 4y - 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी 5x - 4y - 20 एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू देन 0। बट अगर हम इसको यहां से भी सोल्व करना शुरू करते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो क्या होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 5x - 4y। हमने वैल्यू क्या ली, हमने लिया कि इफ x is equals to 0 that is given and y is equals to 5, then left hand side हमारे पास होगी 5 into 0 minus 4 into 5, so that is 0 minus 20 that is equals to minus 20, but what is the right hand side, that is plus 20, so this is not equals to 20, या ये कह सकते हैं कि left hand side is not equals to right hand side, so hence 0 5 is not a solution of the equation। Dear students, बहुत ध्यान से करना है, साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप सपोज करो यहाँ पे -20 की जगह अगर आप 20 लिख दें तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया था फिर तो, एंड फिर आप कहते कि सो दिस इज ए सॉल्यूशन, बट एक्चुअली में ये इसका एक सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन तो हमारी सेम है, 5x - 4y दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में हम ले रहे हैं दैट इज -2 and 5/2 means it represent that कि x is equals to -2 and y is equals to 5/2। हमें ये चेक करना है क्या x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5/2 इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे करते हैं मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अब क्या आ जाएगी, दैट इज 5 into x and x is -2 minus 4 into y is 5/2, so that is equals to 5 into 2 that is -10 minus 2 to the 4 5 to the 10, so it is also now -20। so क्या इसका ये एक सॉल्यूशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज -20 is not equals to 20 means left hand side is not equals to its right hand side। फिर वही लाइन लिखेंगे, so hence -2 and 5/2 is not a solution of the given equation। थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है 2x is equals to 2 and y is equals to -5/2। चेक करते हैं, सो क्या हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 5 into 2 minus 4 into -5/2, so that is equals to 5 2s are 10 minus plus 2 1s are 2 2 2s are 4 5 2s are 10, so that is equals to 20। क्या हो गया ये, that is 20। राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास, that is also 20, so it means left hand side it represent that left hand side is equals to its right hand side, so hence 2 minus 5/2 is a solution of this given equation। clear my dear? so आपके पास यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन होंगे और फिर आपको पूछा जाएगा क्या ये इस दी हुई इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर माय डियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा बनता है कि फाइंड एनी, अब आपसे वो किसी इक्वेशन के, किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, या ये कह लीजिए एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास, इसको रोकते हैं, जैसे कि 2x + 3 इज इक्वल्स टू 8,
then 2x is equals to 8 minus 3, that is 5. So x is equals to 5 by 2. यहां पर x की वैल्यू फिक्स्ड है, x की वैल्यू 5 by 2 ही हो सकती है, इससे ज्यादा इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये समझ के चलिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है तो उसका एक ही आंसर होता है, मींस एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। किसमें? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट अगर हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर हम क्या ले रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, उसमें आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, देन इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे? कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इट कैन हैव। व्हाई इट कैन हैव? ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हो सकते हैं, ये पता करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मींस नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना होगा। टिल देन अभी हम यही कर रहे हैं, सॉल्यूशन है या नहीं है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें क्या चलना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, हम एक साथ तो नहीं पहुंच सकते ना। अगर अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं तो हम सीधे फोर्थ पे नहीं पहुंचेंगे, पहले कहां जाएंगे? सेकंड पे, फिर थर्ड पे, देन वी विल रीच टू द फोर्थ स्टेप। सो डियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अभी हम सीख रहे हैं निकालना, और उसके बाद हम उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होंगे। अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड एनी, सपोज करते हमें 4 सॉल्यूशन निकालना, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो डियर, आप ये समझ के चलिए कि आपको एक इक्वेशन गिवन है। सो लेट्स हैव कि हमारे पास इक्वेशन आई 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है बच्चों? हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं? वी हैव टू फाइंड आउट एनी 4 सॉल्यूशन, कोई भी 4। ये हर एक बच्चे के अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट में से मैं हो सकता हूं कोई से और 4 निकालूं, और आप हो सकते हैं कोई भी और 4 निकालें, है ना मेरे बच्चों। लेकिन निकालेंगे कैसे, वो मेथड सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रख लीजिए, बाकी सारा जो भी बचता है वो हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में। हमने क्या किया? दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। और अब हमने क्या करा? सो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y अपॉन में क्या कर दिया? 2 कर दिया। क्या कर दिया? 2 कर लिया। अब हमने क्या करना है? अब इसमें क्या करें आप? x की जो वैल्यू आएगी वो किस में आ गई? वो y के फॉर्म में आ गई। जब y के फॉर्म में आ चुकी है, देन अगर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करते हो, कोई वैल्यू आप पुट करते हैं, लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू 1, हमने मान लिया y इक्वल्स टू 1 है, देन इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2। सो दैट विल बी 6 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 9 अपॉन 2। यानी कि x की वैल्यू आई 9 अपॉन 2 और y की वैल्यू है 1। So you can say that 9 upon 2 and 1 is a solution of the equation. 9 upon 2 1 is a solution of the given equation. कि 9 upon 2 and 1 is a solution of the given equation. हालांकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, वेरीफाई नहीं करने हैं। बट एक बार हम क्या करें, इसको जरा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में जो हमने सॉल्यूशन निकाला ये है या नहीं भी है। चेक करते हैं यानी कि वेरीफाई करते हैं। सो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज 2x, सो 2 इंटू 9 बाई 2 माइनस 3y 3 इंटू 1। सो दिस इज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या रहेगा 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड भी क्या है मेरे बच्चों? दैट इज ऑल्सो 6। इसका मतलब कि 9 by 2 and 1 is a solution of the equation.
अब क्वेश्चन में तो हमसे मांग रहा है वो 4 सॉल्यूशन मांग रहा है, भाई दूसरा कैसे निकाले जब एक तो आ गया। नो प्रॉब्लम मेरे बच्चों। यहां से देखिए, यहां पर हमारे पास है x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन 2। सपोज करते हैं y इज इक्वल टू है 2, y इक्वल्स टू आपने रख लिया 2, देन व्हाट विल बी x, देन x विल बी 6 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, दैट इज 6 प्लस 6 अपॉन 2, 12 upon 2 it is x is equals to 6. When y is 2 then x is 6, it represents that x यानी कि 6, then y is 2, so 6 2 is a solution of the equation. दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं 6 2 एंड 9/2 एंड 1। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं 4 सॉल्यूशन, नॉट एन इश्यू। सेम मेथड वी विल अप्लाई नेक्स्ट। अब की बार सपोज करते हैं हम y को रख दें, क्या रख दें मेरे बच्चों, आप कुछ भी रख के देखिए। सपोज करता हूं मैंने रख लिया, अब की बार y को 0 ले लिया, देन x विल बी 6 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2, दैट इज 3। सो इट रिप्रेजेंट दैट 3 एंड 0 इज अ सॉल्यूशन। 3 और 0 भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब मैं कहता हूं मैं तो एक बार नेगेटिव रखना चाह रहा हूं, क्या रखना चाह रहा हूं, y को नेगेटिव रखना चाह रहा हूं। सो y इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू -1, हमने y को -1 रख दिया, देन x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2, सो दिस विल बी 6 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 2, यानी कि 3 अपॉन 2 एंड -1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। क्या और भी कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, हमें तो सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है। सो लेट y इज इक्वल्स टू -2, जब y की वैल्यू -2 होगी, देन x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन में 2, सो दैट इज 6 माइनस 6 अपॉन 2 मीन्स 0 अपॉन 2, दैट इज 0। सो 0 एंड -2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस equation. Clear my dear? So 0 minus 2 is also a solution of this given equation. ठीक है ना बच्चों? So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, आप उसके एक या एक से ज्यादा यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अभी आपने देख भी लिया कि हम क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। सो लेट वी हैव एन एग्जांपल 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास ये एक इक्वेशन आई और हमें इस इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सो डियर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कैसे? 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 10, सो इट इज 4x प्लस 3y दैट इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अब आप कहोगे कि सर अब की बार आपने x लिया, x को इधर रखा था, y को उधर लेके गए थे, क्या कर ले अब की बार? हम सोचते हैं x को अब की बार दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। सो 3y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 4x दैट इज 30 माइनस 4x। अब हमारे पास क्या आ गया? सो y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 4x अपॉन 3। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? दैट इज 30 माइनस 4x अपॉन 3। y को हमने क्या किया? x के फॉर्म में लिख लिया। और अब हमें क्या करना है? सिंपल, लेट x इज इक्वल्स टू, मैं शुरुआत करता हूं 0 से, देन y विल बी 30 माइनस 4 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 3 मीन्स 30 अपॉन 3 that is equals to 10. So it represent that सबसे पहले x की वैल्यू 0, then y की वैल्यू is 10. 0 10 is a solution of the equation. Clear my dear? इसी टाइप से आप और भी बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। जितने भी सॉल्यूशन आपको कहे गए होंगे आप उतने सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसी टाइप से लेते हैं। अगर अब की बार हमें इक्वेशन दे दी x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3
इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस y। अब आप ये कहेंगे यहां पर y आ गया, 2 बार आ गया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, 2 बार की जगह 3 बार भी आ जाए। आपको क्या करना है, x को सिर्फ चलिए लेफ्ट में रख लीजिए, y को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, 1/6 प्लस y अपॉन 3। क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 6, सो हियर इट इज 1 प्लस, यहां पर आपने 6 एलसीएम लिया है, y के नीचे भी यहां पर 1 है, so 1 into 6, then you have to multiply y by 6, so it is 6y plus 3 to the 6, so it will be 2y, so it is now a1 plus 8y upon 6, that is equals to x upon 2। अब क्योंकि आपके पास है कि x upon 2 is equals to 1 plus 8y upon 6, क्या करेंगे, 2 को भी अभी एक बार राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या मिला, x is equals to 2 into 1 plus 8y upon 6, so 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so x is equals to 1 plus 8y upon 3। क्लियर हो गया माय डियर, दैट इज 1 plus 8y upon 3। क्लियर है। सो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई y के रूप में, और अब तो फिर से वही पुरानी चीज है, क्या, वैल्यू पुट करने वाली। क्या करना है, लेट y is equals to 1, then x is equals to 1 plus 8 into 1 upon 3, so that is 9 upon 3, it means that is equals to 3। so x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, that is 3। हम सपोज करें यहां से सॉल्यूशन क्या बन गया, that is 3 1। अगर हमने क्या कि let y is equals to 3, then what will be x, x will be 1 plus 8 into 3 upon 3, यानी कि 25 upon 3, then x की वैल्यू क्या हो गई, 25 upon 3, it means 25 upon 3 and y is equals to 3 is a solution of the given equation। clear my dear students। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि आप इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई जैसे कि 4x प्लस 5y, यानी कि c की वैल्यू यहां पर 0 है, तब क्या होगा, क्या कुछ अलग हो जाएगा, नो। क्या कोई मेथड अलग अप्लाई होगा, नो। फिर क्या होगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम ही होगा। क्यों होगा, सिंपल इसको आप लिखिए x is equals to 5/4y। क्लियर हो गया। अब आप कीजिए सबसे पहले लेट y is equals to 1, it represent x is equals to 5/4 into 1, that is 5/4, यानी कि 5/4 1 is a solution, so 5/4 1 is a solution of the given equation। या सपोज करते हैं कि let y is equals to 4, so it represent that x is equals to 5/4 into 4, यानी कि 5, so it represent कि 5/4 is a solution। so in this way you can find n number of solution of any linear equation in 2 variables। clear my dear। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपको इसी एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन किस फॉर्म में या किस रूप में मिल सकता है। चलिए देखते हैं। अगर अब ये कहा जाए कि if x is equals to 3 and y is equals to 4, x is equals to 3 and y is equals to 4 is a solution of the equation 5x minus 3y is equals to k, then find the value of k। क्वेश्चन अब की बार क्या क्या, आपको उसने इक्वेशन दी और आपको उसने सॉल्यूशन भी दिए, और अब की बार पूछ नहीं रहा है ये कि क्या ये इसका एक सॉल्यूशन है, नहीं आपसे निकलवा रहा है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करवा रहा है मेरे बच्चों, अब की बार इसने ये कह दिया कि ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। क्या करना है आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, के की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा ध्यान आना चाहिए कि अगर इसने कहा है, चेक नहीं करवा रहा है, कहा है कि x is equals to 3 and y is equals to 4 एक सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ कि x is equals to 3 and y is equals to 4 इस दी हुई इक्वेशन को
सेटिस्फाई करते हैं। सिंस x is equals to 3 and y is equals to 4 is a solution of the equation, is a solution of the equation. So इसका मतलब हो गया कि अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 पुट करते हैं देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मींस 5 into 3 minus 3 into 4 that will be equals to k, जो आपके पास राइट हैंड साइड है। तो क्या मिला आपको? दैट इज 15 minus 12 is k, so it represent that k is equals to 3. so k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? दैट इज 3। यही क्वेश्चन अगर मान लिया आपको वो ये कह दे, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अभी और इसका थोड़ा सा रूप बदल रहा हूं, k को यहां ना देके वो ऐसे लिख दे इसको 5x minus ky is equals to 8, 5x minus ky is equals to 8, then find the value of k। तो भाई अब क्या करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस होगा। 5 into 3 minus k into 4, k को तो जहां पर है वहीं पे लिखिए, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू लिख दीजिए और जो बाकी दे रखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। सिंपल। हमने देखो क्या किया, 5 है 5 लिख दिया, हमें पता होता है 5 तो 5 ही है। x की वैल्यू 3 है तो क्या किया, सिंपली हमने x को 3 से रिप्लेस कर दिया, माइनस k की वैल्यू हमें पता नहीं है तो भाई k लिख दिया, y की वैल्यू हमें पता है 4 है 4 लिख दिया मल्टीप्लाई में, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 8 है 8 ही लिख दिया बस। अब क्या बना हमारे पास? सो दैट इज 15 minus 4k is 8, so it represent that minus 4k is equals to 8 minus 15। 15 को क्या क्या राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से? दैट इज -7, मीन्स minus 4k is equals to -7। 8 represent that k is equals to -7 upon -4, कैंसिल कर दिया। so here k is equals to 7 upon 4। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में पूछा जाए तो आपको इसी फॉर्म में इसका आंसर देना है। एक और क्या फॉर्म में पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इफ x is equals to 3k plus 2 and y is equals to 2k minus 1 is a solution of the equation 4x minus 3y plus 1 is equals to 0, then find the value of k, then find k की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि आपको सॉल्यूशन क्या दिया गया मेरे बच्चों? x is equals to 3k plus 2, y is equals to 2k minus 1, ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है आपको, बिल्कुल सिंपल वही मेथड अप्लाई करने, कोई नया मेथड नहीं है। क्यों? क्या करना है? देखिए 4 into x क्या है? x आपको गिवन है 3k plus 2 and what is y? y is 2k minus 1, that is equals to 0 हो जाएगा। अभी हमसे यहाँ पे 1 रह गया, प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? सिंपल। हमने क्या किया, x और y की वैल्यू गिवन है, यस है, इक्वेशन गिवन है, यस है, क्या उसका वो सॉल्यूशन है, यस है। जब उसका वो सॉल्यूशन है इट मींस कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? भाई करेगा, जब सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या करना है, x की जगह पे जो भी वैल्यू है वहां पे लिख दीजिए। 4 into x है यानी कि 4 into 3k plus 2 हो गया, माइनस 3 into y है यानी कि 3 into 2k minus 1 हो गया, एंड प्लस 1 है, प्लस 1 लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 0। फिनिश। अब क्या करना है? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 3 जा 12k प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 0। So this will be 12k minus 6k, that is 6k, 8 plus 3 plus 1, that is 12, that is equals to 0. So it represents that कि 6k is equals to minus 12, 8 represents that k is equals to minus 12 upon 6. So that is minus 2, means k is equals to minus 2. Clear my dear students? आई बात समझ में? हुआ क्लियर?
So in this way you can also do the question. Okay, so बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर अब हमारे पास सीधी सीधी इक्वेशन ना हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं. हाउ वी कैन मेक अ इक्वेशन. सपोज करते हैं इसने कहा कि इफ द कोस्ट of a pencil, or if the cost of 5 pencils and 3 erasers is rupees 30. If the cost of 5 pencils and 3 erasers is rupees 30, then write an equation इन x एंड y. आपको एक इक्वेशन लिखनी है, वो सिंपली आपको x एंड y दे भी सकता है, या सिंपली ये कह सकता है कि राइट इसके बाद आपको ये कह सकता था कि देन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपको ये भी कह सकता था. आपको ये भी कह सकता था कि रिप्रेजेंट the given situation in algebraic form. So यही क्वेश्चन आपका कई टाइप से पूछा जा सकता है. क्वेश्चन सेम है, सॉल्यूशन सेम होगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे. आपको ये भी कह सकता था कि देन राइट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यू कैन टेक cost as x, the cost of 1 pencil as x and cost of 1 eraser as y. वो ये भी पूरा कह सकता था, या सिंपली आपको कह सकता था सिचुएशन देके. ये भी हो सकती है सिचुएशन, और भी हो सकती है. एक दो क्वेश्चन हम और भी ट्राई भी कर सकते हैं, आपको करने भी हैं. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल कि लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x रुपीज. हमने मान लिया एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, x रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज रुपीज y. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट नहीं पता है एक पेंसिल की, नहीं हमें कॉस्ट पता है इरेजर की, इसीलिए हमने इसको लेट किया है. क्यों लेट किया, क्योंकि हमें ना ही तो एक पेंसिल की कॉस्ट पता है, ना ही हमको एक इरेजर की कॉस्ट पता है. इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, उसको लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज y. सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स हैं उसने खरीदी है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 5x. भाई एक पेंसिल की कॉस्ट दैट इज x. 2 की कितनी हो जाएगी, x प्लस x यानी कि 2x, 3 की 3x, 4 की 4x, 5 की 5x. प्रोडक्ट ही तो करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज 5x एंड कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स इज इक्वल्स टू 3y. एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज है, सो 3 इरेजर्स की कॉस्ट दैट विल बी 3y. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई, सो टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग तो हो गई 5x प्लस 3y, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज 30 रुपीज. सो बन गई ना इक्वेशन, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30. बन गई इक्वेशन, बन गई ना. सो दिस इज एन इक्वेशन. बहुत सारी सिचुएशन आपको आगे भी मिलेंगी मेरे बच्चों, बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी. नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारी सिचुएशन मिलेगी. नेक्स्ट ईयर भी आपके पास एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. वहां पर आपकी जितना भी बुक में दिया गया उससे नेक्स्ट पार्ट होगा. बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स भी हैं. बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हमें इस साल से ही करनी है. पहले ही बता दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर भी आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगा 10th क्लास में भी. बेस उसका कहां पर है, यहीं पर है सारा बेस. अगर आपने इस साल बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका बेस बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही कम परेशानी आएंगी. आप बहुत ही हंसते हंसते उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों. इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, एंड हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो मेरे बच्चों, अगली क्लास में जब आप बैठिएगा तो ग्राफ पेपर, पेंसिल और स्केल साथ में लेके बैठिएगा। हो सकता है साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करा दें हम आपको, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।